गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की मोरल वैल्यू की चैप्टर 4 जो है बीइंग गुड यानी कि गुड बनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ रीड द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल टू नो व्हाट शी आस्क्ड फॉर फ्रॉम अ विशिंग ट्री। स्टोरी क्या है? द विशिंग ट्री। विशिंग ट्री के बारे में है, एक गर्ल की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड अ गर्ल नेम्ड प्रियंका। एक लड़की रहती थी, क्या नाम था उसका? प्रियंका। शी लिव्ड इन अ वेरी पुअर विलेज। वो बहुत ही गरीब गांव में रहती थी। वन डे when Priyanka was playing near her house, she heard some noise. एक दिन क्या हुआ, जब प्रियंका अपने घर के पास खेल रही थी तो उसको कोई आवाज़ सुनाई दी। It was coming from the forest. वो जंगल से आ रही थी। फॉरेस्ट होता है जंगल। She went to the forest to check what was happening. वो फॉरेस्ट गई क्या करने? चेक करने कि हुआ क्या है। जंगल से आवाज़ आ रही थी तो उसको लगा कि आखिर आवाज़ क्यों आ रही है, तो एक बार जाके मैं चेक तो करूं। तो इसीलिए वो चेक करने के लिए जंगल गई और वहाँ चेक किया उसने कि हुआ क्या है। शी सॉ सम वुड कटर्स कटिंग ट्री। उसने देखा कुछ वुड कटर्स होते हैं लकड़हारे जो लकड़ियाँ काटते हैं। वुड कटर्स कटिंग ट्री, वो क्या कर रहे थे? ट्री को काट रहे थे। शी वेंट टू दैम एंड प्लीडेड दैम टू स्टॉप। वो वहाँ गई और उसने क्या किया? प्लीडेड यानी कि उससे वुड कटर से क्या किया? वुड कटर से उसने क्या किया? उसने उससे प्लीडेड किया यानी कि यातना की, मतलब उससे बोला कि ऐसा मत करो, रोक दो इसको। They finally stopped and went away. क्या हुआ? वो उन्होंने फाइनली उसको रोक दिया और वहाँ से चले गए। As प्रियंका started walking back home. फिर क्या किया प्रियंका ने? वो वापस घर आ गई। उसने वापस घर आना शुरू किया। She heard a voice. It said child. पर उसने क्या सुना? एक आवाज़ सुनी। क्या बोला था उसने? चाइल्ड। शी सेव्ड माई लाइफ। उसने क्या बोला? उसको क्या आवाज़ सुनाई दी कि चाइल्ड, बच्चे, आपने क्या किया? मेरी लाइफ बचाई है, मेरा जीवन बचाया है। आस्क फॉर एनी 3 विशेज़। आप मुझसे 3 विशेज़ मांग सकते हो। कहाँ किसने आवाज़ दी थी? उस पेड़ ने आवाज़ दी थी उसको। वो पेड़ उससे बोल रहा था कि आपने मुझे कटने से बचाया है, तो आप मुझसे क्या कर सकते हो? 3 विशेज़ मांग सकती हो। शी थॉट, उसने सोचा। शी थॉट फॉर सम टाइम एंड सेड, उसने कुछ समय के लिए सोचा और फिर बोला, आई हैव नथिंग इन माई माइंड राइट नाउ। अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। द विशिंग ट्री सेड, विशिंग ट्री ने क्या कहा उसको? यू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी टुमारो। तुम सोचो इसके बारे में। क्या सोचने को बोला? कि 3 विशेज़ जो मांगनी है उसको, उसने वो सोचने के लिए बोला और फिर कहा कि मुझे कल बताना। कम विद सम एल्डर्स ऑफ योर विलेज। और उसने कहा कि अपने विलेज के कुछ बड़े लोगों के साथ आना और कल मुझे बताना कि आपको क्या विशेज़ चाहिए। नेक्स्ट डे प्रियंका वेंट टू द विशिंग ट्री विद सम एल्डर्स ऑफ द विलेज। अगले दिन क्या हुआ? प्रियंका अपने गांव के कुछ बड़े लोगों को लेके विशिंग ट्री के पास पहुंची। द विशिंग ट्री सेड, आस्क मी फॉर योर विशेज़ नाउ। उसने क्या कहा? अब अपनी विशेज़ मुझसे मांगो, अपनी आपकी क्या इच्छाएं हैं वो मुझसे मांगो। शी सेड टू द ट्री, उसने ट्री से कहा, माई फर्स्ट विश इज दैट ऑल द ट्रीज विच bear fruits in my village should be loaded with fruits so that nobody in my village starves.
उसने क्या विश मांगी? उसने कहा कि मेरे गांव के जितने भी ट्रीज हैं वो फ्रूट से भर जाएं और कोई भी भूखा ना रहे। माई सेकेंड विश इज दैट ऑल फील्ड इन माई विलेज मस्ट ऑलवेज गिव गुड क्रॉप। और उसने सेकेंड विश क्या मांगी कि उसके गांव के जितनी भी ज़मीन है, जितने भी फील्ड है, वो क्या दे? अच्छी फसल दे। क्रॉप होता है फसल, गुड क्रॉप। एंड माई थर्ड विश इज दैट ऑल द रिवर्स इन माई विलेज शुड नेवर बी ड्राई। और उसकी तीसरी इच्छा क्या थी कि उसके गांव की रिवर्स जो थी वो कभी भी सूखे नहीं, मतलब ड्राई ना हो। द विशिंग ट्री ग्रांटेड ऑल द थ्री विशेज। विशिंग ट्री ने क्या किया? उसकी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी। द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी। और गांव वाले भी बहुत खुश हुए। दे थैंक्ड प्रियंका एंड द विशिंग ट्री। उन्होंने क्या किया? प्रियंका को थैंक बोला और विशिंग ट्री को थैंक बोला। प्रियंका वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी द विलेजर्स हैप्पी। प्रियंका भी बहुत खुश हुई क्या देखकर? कि उसके गांव वाले जो थे वो बहुत खुश थे। उन्हें खुश देख के प्रियंका भी बहुत खुश हुई। तो बच्चों, ये थी मोरल वैल्यू की स्टोरी बीइंग गुड, कि हमें अच्छा बनना चाहिए। जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो हमें दूसरों को खुश देख के उनकी हेल्प करके भी हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी स्टोरी के साथ। और अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।